एपिसोड की स्टार्ट में द्योक्सुन की एक फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम और ताइक तो बचपन से दोस्त हो ना, तो तुम दोनों ने एक दूसरे को अब तक डेट क्यों नहीं किया। ये सवाल सुनकर द्योक्सुन थोड़ी नर्वस हो जाती है, पर अपनी फ्रेंड से कहती है कि ताइक और उसने कभी एक दूसरे को वैसी नजर से नहीं देखा। उधर बोरा सुनु से अपने प्रपोजल का आंसर जानने जाती है। सुनु बोरा से कहता है कि मैं तुम्हें फिर से डेट करूंगा, पर मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त कि मैं आज से तुम्हें बोरा कहकर बुलाऊंगा, ना कि मैम कहकर। दूसरी शर्त ये थी कि सुनु चाहता था कि बोरा अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस सुनु को ही दे। बोरा इन दोनों ही शर्तों को मान लेती है, तो सुनु अपनी तीसरी शर्त सुनाता है। वो बोरा से कहता है कि अगर वो किसी लड़की को डेट कर रहा है तो वो उसके साथ अपना फ्यूचर भी देखता है। मतलब वो बोरा से फ्यूचर में शादी करना चाहता था। सुनु बोरा से ये भी कहता है कि अगर वो उसके साथ में अपना फ्यूचर देखती होंगी तो ही उसकी तरफ कदम बढ़ाए, वरना जहाँ वो खड़ी है उधर से उल्टे पैर लौट जाए। सुनु की ये बात सुनकर बोरा गहरी सोच में पड़ जाती है और सुनु से इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय मांगती है। उधर ताइक जुंगवन से उसकी एयरफोर्स एकेडमी में मिलने जाता है। जुंगवन को ये बात थोड़ी अटपटी लग रही थी, पर वो ताइक को देखकर बहुत ज्यादा खुश भी था। लंच के दौरान ताइक जुंगवन से पूछता है कि क्या तुम्हें वो वॉलेट वाला इंसिडेंट याद है, जब तुमने मुझसे पूछा था कि मैंने तुम्हारा वॉलेट खोलकर देखा या नहीं। जुंगवन ताइक की बात बीच में ही काट देता और उससे कहता है कि वो सब पुरानी बातें हैं और तुम्हें सब कुछ छोड़कर द्योक्सुन के पीछे जाना चाहिए। जुंगवन के मुंह से ये बात सुनते ही ताइक के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि फाइनली उसके दिल का बोझ अब हल्का हो चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जुंगवन अब द्योक्सुन को पसंद नहीं करता। उधर द्योक्सुन अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ में मैगी से मिलती है। द्योक्सुन और उसकी बेस्ट फ्रेंड को मैगी से इस बात की शिकायत थी कि यूएस जाकर उसने उन दोनों को एक फोन कॉल भी नहीं किया, और जब वो मैगी से इस बारे में पूछते तो वो उन्हें बताती है कि अगर वो उन्हें एक फोन कॉल भी करती तो उसे उनकी इतनी याद आती कि वो यूएस में नहीं रह पाती। मैगी की ये बात सुनकर द्योक्सुन और उसकी बेस्ट फ्रेंड इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें रोता देख मैगी भी रोने लगती है और आसपास के लोग ये सोचने लगते कि ये तीनों रो क्यों रहे हैं। जुंगवन के घर पर डोंगरियोंग के डैड सभी पेरेंट्स को बताते हैं कि उन्हें अपने बेटे पर फक्र है, क्योंकि डोंगरियोंग ने अपना रेस्टोरेंट वाला बिजनेस बखूबी संभाला था। डोंगरियोंग के डैड के साथ बाकी सब पेरेंट्स भी उस पर बहुत गर्व करते हैं। उसी रात बोरा सुनु को अपना जवाब देने के लिए घर से बाहर बुलाती है। सुनु जैसे ही वहाँ पर बोरा को देखता है वो उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उन दोनों का एक किसिंग सेशन खत्म हो जाता है तो बोरा सुनु से पूछती है कि तुमने मुझे आते से ही किस क्यों किया, अगर मेरा जवाब ना में होता तो। बोरा की ये बात सुनकर सुनु उससे मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे गले में मेरा दिया हुआ नेकलेस देख लिया था और उसी नेकलेस को देखकर मुझे समझ आ गया था कि अब हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। सुनु बोरा की यहाँ से इतना खुश था कि वो दौड़ते हुए ताइक के पास जाता है और उससे चिल्लाते हुए कहता है कि बोरा और मैंने 6 साल बाद फिर से डेट करना शुरू कर दिया। ताइक के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा ही डरे हुए थे। जब सुनु से पूछता है कि तुमने ऐसा चेहरा क्यों बनाया हुआ है, तो ताइक इशारों में सुनु से कहता है कि पीछे मुड़ के देखो। जैसे ही सुनु पीछे मुड़ता है वो देखता है कि द्योक्सुन और डोंगरियोंग भी उसी कमरे में बैठे हुए थे। उन दोनों को ही देखकर ऐसा लग रहा था कि आज तो उनके सिर पर सुनु का खून सवार है। गुस्से में द्योक्सुन सुनु से पूछती भी है कि मुझे तो इतने सालों से लग रहा था कि तुम्हारा प्यार सिर्फ एक तरफा है। ये सुनते ही डोंगरियोंग को झटका लगता है, क्योंकि उसे तो इतने सालों से ये तक नहीं पता था कि सुनु बोरा को पसंद करता है। तभी जुंगवन का फोन आता है और डोंगरियोंग उसे सारी बातें बताता है। जुंगवन का भी यही कहना था कि इतने सालों से उसे लग रहा था कि सुनु ही बोरा के पीछे पड़ा है। ये सुनते ही डोंगरियोंग को गुस्सा आ जाता है और वो फोन रख देता है और सुनु से कहता है कि आज से तुम मेरे दोस्त नहीं हो, क्योंकि इतने सालों तक तुमने मुझे अंधेरे में रखा है। तभी द्योक्सुन सुनु को मारने लगती है और डोंगरियोंग भी इस काम में उसका साथ देता है। अगले दिन त्याग का चाइना में बादुक मैच होता है और कोइंसिडेंटली द्योक्सुन भी उसी फ्लाइट से ट्रैवल कर रही थी जिस फ्लाइट से त्याग चाइना जा रहा था। यही नहीं, चाइना में द्योक्सुन का स्टाफ और ताइक एक ही होटल में रुकते हैं। अगले दिन त्याग के बादुक मैच जीतने के बाद में ताइक की टीम और द्योक्सुन के कलीग्स साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं ताइक की जीतने की खुशी में। डिनर के बाद द्योक्सुन की फ्रेंड ड्रंक होकर अपने रूम में चली जाती है और अंदर से दरवाजा लॉक कर लेती है। नतीजन द्योक्सुन कमरे के बाहर ही रह जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब द्योक्सुन कमरे के अंदर नहीं जा पाती है तो वो रिसेप्शन में आकर बैठ जाती है। वहाँ पर उसे ताइक देख लेता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। द्योक्सुन जब उसे सारी बातें बताती है तो त्याग उसे अपने रूम में इनवाइट करता है। त्याग की इस बात पर पहले तो द्योक्सुन थोड़ा हिचकिचाती है, पर त्याग के फोर्स करने पर मान जाती है। रूम में आने के बाद ताइक अपनी स्लीपिंग पिल्स लेने लगता है और पिल्स लेने के बाद द्योक्सुन से कहता है कि उसे अपना कमरा अंदर से लॉक कर लेना चाहिए, क्योंकि वो स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद एक ज़ॉम्बी की तरह बन जाता है। त्याग की इस बात पर द्योक्सुन हंसने लगती है और उससे बोलती है कि अगर मैंने दरवाजा बंद नहीं किया तो क्या होगा, तुम मुझे फिर से किस करोगे। द्योक्सुन की ये बात सुनकर वो दोनों ही खामोश हो जाते हैं। उन दोनों के बीच की इस चुप्पी को तोड़ते हुए ताइक द्योक्सुन से पूछता है कि जब मैंने पहली बार तुमसे उस रात के बारे में पूछा था
तो तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था कि तुम मेरे सोते से ही वहाँ से चली गई थी? द्योक्सुन अपनी सफाई में कहती है कि वो डर गई थी और एक किस की वजह से वो उन दोनों की दोस्ती खराब नहीं करना चाहती थी। द्योक्सुन की ये बात सुनकर त्याग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। त्याग अपने आंसू पोंछता है और द्योक्सुन से पूछता है कि अगर अभी उसने उसे किस किया तो क्या होगा। जवाब में द्योक्सुन उससे कहती है कि अभी भी चीजें बहुत ज्यादा अजीब हो जाएंगी, पर द्योक्सुन के पर शब्द कहते से ही त्याग उसे उसका सेंटेंस कंप्लीट नहीं करने देता है और द्योक्सुन को किस करता है। फ्लैशबैक में हम उस किस वाली रात में देखते हैं कि द्योक्सुन त्याग के सिराने बैठी होती है और त्याग को देखते देखते उसकी कब आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर बाद जब त्याग नींद से जागता है तो द्योक्सुन भी अपनी आंखें खोलती है और वो दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं। अब तक के ताइक को लग रहा था कि ये सब सिर्फ उसका एक सपना था, पर आज जाके उसे पता चला था कि ये सपना नहीं बल्कि एक प्यारी सी हकीकत थी। बैक इन प्रेजेंट द्योक्सुन अपनी किस को लेकर इतनी एक्साइटेड थी कि वो रात भर खुशी के मारे सो ही नहीं पाती है। द्योक्सुन के घर के बाहर उसके डैड उसकी मॉम को बताते हैं कि आज ऑफिस में मेरा वॉलंटरी रिटायरमेंट अनाउंस हुआ है। मैं इतनी जल्दी रिटायरमेंट नहीं लेना चाहता था, पर ऑफिस वालों के दबाव में मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अभी रिटायरमेंट लेने से हमें पेंशन भी ज्यादा मिलेंगी, तो तुम खर्चे की चिंता मत करो। द्योक्सुन की डैड की ये बात सुनकर उसकी मॉम रोने लगती है और डैड से कहती है कि आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा इस घर के लिए हद से ज्यादा किया है। द्योक्सुन के मॉम एंड डैड को इस बात की चिंता थी कि अब तक की उनकी दोनों बेटियों की शादी नहीं हुई थी और कल चल के जब उन दोनों की शादी होंगी तो वो उनके इन लॉज को क्या जवाब देंगे। अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए ही वो दोनों घर के बाहर देर रात तक बैठे होते हैं। अगले दिन त्याग द्योक्सुन को कॉल करके घर के बाहर बुलाता है और वो दोनों ही साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। द्योक्सुन ताइक को बताती कि कल उसके डैड का रिटायरमेंट है। ये सुनते से ही त्याग द्योक्सुन से पूछता है कि क्या कल वो उसके साथ आ सकता है, तो द्योक्सुन इस बात को लेकर मना कर देती है और त्याग से कहती कि कल का दिन सिर्फ उसके डैड का होना चाहिए, क्योंकि त्याग अगर उधर आ जाएगा तो सबकी निगाहें सिर्फ त्याग पर ही होंगी। द्योक्सुन की ये बात सुनकर त्याग भी मान जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे को हक करते हैं। अगले दिन द्योक्सुन के डैड रिटायरमेंट के बाद बहुत इमोशनल होते हैं। कुछ दिनों बाद जुंगहवान की मॉम का बर्थडे था, तो वो सभी लोग मिलकर डोंगरयोंग के रेस्टोरेंट में जुंगहवान की मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जुंगहवान की मॉम की बर्थडे पार्टी में द्योक्सुन, बोरा, नोयुल अपने डैड को एक गिफ्ट देते हैं, जो कि एक थैंक यू अवार्ड होता है। उस अवार्ड पर एक बहुत ही इमोशनल स्पीच लिखी गई थी द्योक्सुन, बोरा और नोयुल की तरफ से। जैसे ही द्योक्सुन अपने डैड के लिए लिखी हुई स्पीच पढ़ती है, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्पीच खत्म होने के बाद सबका मूड लाइट करने के लिए डोंगरयोंग म्यूजिक बजाता है और सभी लोग मिलकर डांस करते हैं। इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।